आज आपका पाठ है 7वां पाठ और इस पाठ का शीर्षक है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्द मतलब बंधुता या फिर मित्रता या संगठन। संगठन ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में परस्पर स्नेहपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में बताया गया है। आइए हम चलते हैं। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्णम व्यवहारम स्यात् इति बोधयति। यह पाठ आपस में स्नेह हो, सौहार्द हो, व्यवहार हो, इस बात के बारे में हमें जानकारी देता। स्यात् धन इति बराबर स्यादिति। संप्रति वयम पश्यामः, इस समय हम सब देख रहे हैं यत् समाजे जना आत्माभिमानिनः संजातितः। समाज में लोग आत्माभिमानी हो गए हैं। आत्मधन अभिमानिनः बराबर आत्माभिमानिनः, और अभिमानी शब्द में ऋणी प्रत्यय जोड़ेंगे और बहुवचन के लिए शब्द बनाएंगे अभिमानिनः। अभिमान धन ऋणी प्रत्यय शब्द बने का अभिमानिनः। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे आपस में एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थ पूर्णे संलग्नाः, स्वार्थ पूर्ति के काम में लगे रहते हैं। ते परेशान कल्याण विषय नैव किमपि चिंतयति, वे कभी भी दूसरे के कल्याण के विषय में कभी भी नहीं सोचते। न धन्यो बराबर नैव, किमपि कुछ भी नहीं सोचते। तेषां जीवनम उद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उन सभी के जीवन का उद्देश्य इस समय यह हो गया है। समधनजातम इति संजातम, अनुस्वार ऐ पर सूत्र के अनुसार, अनुस्वार ऐ पर सबड़ा सूत्र के अनुसार समधनजातम इति संजातम। यहाँ पर संजाता है, अभिमानी क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है, इस वजह से यहाँ पर संजाता शब्द का प्रयोग हुआ है। चूंकि जना बहुवचन इसलिए शब्द हुआ आपका संजाता। आइए फिर चलते हैं। नीचैः नीचैः अति नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। कह रहे हैं कि नीचे से नीचे और अत्यंत नीचे सबको कर दिया जाए, यही एकमात्र उनकी सिद्धि होता है, यही उनका एकमात्र फल होता है कि जितने लोग नीचे हैं उनको नीचे से अत्यंत नीचे गिरा दिया जाए। नीचैः धन अति नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। आज संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो लोग नीचे हैं या फिर गिरे हुए हैं या फिर उठने की संभावनाएं उनकी नहीं हैं, तो उनको अधिक से ज़्यादा नीचे गिरा दिया जाए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह वर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहर्तव्यम्। इसीलिए समाज में पारस्परिक स्नेह को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु और पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहार किए गए जो पारस्परिक अनुभव हैं और जो अपना अभिमान है इसको दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया जाता है यत् कि कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति। समय और गुणों का सभी का महत्व होता है, इसीलिए सर्वे अन्योनाश्रिताः सन्ति, सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः, इसीलिए हम लोगों को स्वकल्याण परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसीलिए हम सभी को कल्याण के लिए आपस में स्नेह से मैत्रीपूर्ण व्यवहार से रहना चाहिए। आगे क्या है, वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वन क्या दृश्य है और उसके पास में एक नदी बहती है। समीपे एव एका, एव धने का बराबर एवैका वृद्धि संधि के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे मतलब पास में एक नदी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह जो है वह सुख से सो रहा है। तदैव एक बानरम आगत्य तस्य पुक्षम धुनाति, तुरंत ही एक बंदर वहां आकर के उसके पीठ को खींचता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित हुआ सिंह उसको क्या करता है, रोकने चाहता है। परम बानरस्त क्रोधित्वा, लेकिन बानर तो कूद करके वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। वृक्षम धनारूढ़ इति वृक्षमारूढ़। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः बानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव, तदा धनी बराबर तदैव, तुरंत ही अन्यस्मात् वृक्षात्, तुरंत ही दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर सिंह के कान को खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। आकृष्य मतलब खींच करके। एवमेव बानरा, इस प्रकार से बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, क्रोधित हुआ शेर जो है इधर उधर दौड़ता है। इतस्ततः, विसर्ग के नियम के अनुसार विसर्ग के बाद अगर तबड़ आता है तो ददस का आगम होता है। गर्जति परम किम कर्तुम समर्थ एवं तिष्ठति, चिल्लाता है
दहाड़ता है लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता। वानरा हसन्ति, बंदर हंस रहे हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतद् दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्ष के ऊपर अनेक प्रकार के पक्षी भी हंस किस प्रकार की दशा को देखकर, सिंह किस प्रकार की दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम, प्रसन्न होकर के क्या करते हैं, शोरगुल करते हैं। निद्रा भंग दुखेन बनराजः, नींद के भंग के होने के दुखी बनराज। सनप तुक्ष जीवई, नींद के टूट जाने के दुख से शेर दुखी होता हुआ। तुक्ष जीवई, छोटे जानवरों से। आत्मना एतादृशं दुरवस्था, अपने आप किस प्रकार की अवस्था को देख करके। शांत मतलब थका हुआ। सर्व जंतु न दृष्टवा प्रक्षते, सभी जानवरों को देख करके पूछता है। क्रोधे न गर्जन, सिंह सिंह क्रोध में गरजता हुआ। भो अहम बन राजा, मैं बन का राजा हूँ। किम भयम न जाते, क्या तुम्हें सभी को डर नहीं लगता। किमर्थम मामेवम तुदंत सर्वे मिलित्वा, किस लिए तुम लोग मिल करके हमको क्या करते हो, परेशान करते हो। माम धनेव बराबर मामेव, तुदंती मतलब दुखी करते हो। मिल धन कत्वा बराबर मिलित्वा। एक वानर यतः त्वं बनराजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य, तुम तो बन का राजा होने में सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक, लेकिन तुम क्या हो, भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थ नासि, और भी अपनी रक्षा करने में भी तुम समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हम लोगों की रक्षा कैसे करोगे। इस प्रकार आज का ये पैराग्राफ आपका पूरा हुआ और ये पंचतंत्र से लिया गया है। अन्य वानरः किम न श्रुत्वा, तो यह पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति के बारे में नहीं सुना। यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमान्य अन्य सदा, जो पीड़ित लोगों को, दूसरे के द्वारा सताए लोगों की कभी रक्षा नहीं करता। जंतुन प्रार्थी रूपेण सकृतांतो न संशय, जंतु लोग जो जानवर होते हैं उस व्यक्ति को क्या करते हैं, पत्थर के रूप में बना देते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह पंचतंत्र की उक्ति है। तो इस पाठ में जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।